राजस्थान में सद्भावना बिगाड़ने, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने को लेकर पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान के इतिहास में यह पहली घटना है कि कोई सरकार, कोई पुलिस एक पत्रकार के ऊपर इस तरह के धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। और पत्रकार मैं हूं, शरद कुमार। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक यह मुकदमा चलता रहे, इसके बारे में आपको अपडेट देता रहूं। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई थी। दरअसल एक दिन शाम को जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि मिलने आ सकते हो क्या? तो मैं करीब 7:30 बजे का वक्त दिया था उन्होंने, और 7:30 बजे पहुंच गया। वहां पर 1 घंटे तक हमारी उनसे बातचीत हुई। देश भर के राजनीतिक मुद्दों पर वो मुझसे बातचीत करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का मुकदमे का जिक्र नहीं किया, किसी तरह के कोई बयान देने का जिक्र नहीं किया, और मैं भी चला आया। अचानक से एक दिन हमारे सीनियर है विजय विद्रोही जी, उनका कोई व्यक्तिगत काम था, तो उन्होंने आनंद श्रीवास्तव को फोन करने के लिए कहा। मैंने उनको फोन किया, उन्हें कहा कि विजय विद्रोही जी मिलना चाहते हैं। उन्होंने 5 मिनट में बुला लिया। उसके बाद करीब 1 घंटे तक बैठे रहे। कई एक दूसरे पत्रकार भी थे वहां पर। करीब 1 घंटे की बातचीत में 55 मिनट वो देश की राजनीति पर चर्चा करते रहे। और जब उठकर हम चलना शुरू किए तो आखिरी के 5 मिनट में उन्होंने कहा कि यार एक मामला आया है, पीएचक्यू से प्रेशर है, उसमें बयान दे देना तुम। तो हमने कहा कौन सा बयान? तो वो एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग की बात चलाई थी खबर, उसको बयान दे देना उसमें। तो हमने कहा सर वो तो पुराना मामला है काफी, उसमें अब क्या हुआ? तो बोले कोई बात नहीं, उसमें फॉर्मेलिटी है, जाते जाते तुम बयान देते जाना। खैर, जो सुरेंद्र पंचोली हैं मामले के जांच अधिकारी, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर आई थी। मैंने आनंद श्रीवास्तव को सही सोर्स बता दिया। उनका कहना था कि आप नाम ले लो, ऑन रिकॉर्ड ले लो। मैंने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयों के लिए पत्रकारों का कंधा इस्तेमाल मत करो और सरकार के लिए आप भी टूल मत बनो, क्योंकि अगर अशोक गहलोत को राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो सीधे सीधे वो सचिन पायलट से लड़ें, पत्रकार के कंधे का इस्तेमाल ना करें। और जयपुर पुलिस कमिश्नर को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आंखों का नूर बनने के लिए पत्रकार पर षड्यंत्र करने का मुकदमा दर्ज करने के बजाय बेहद आसान है साइबर सेल के लिए कि किसी भी खबर के सोर्स के बारे में पता कराए, क्योंकि पहले से उनको पता था कि सुबह से एक खबर चल रही है। अब 4 बजे कहीं खबर चली हो शाम को, उसके लिए अब बयान लेना, तब भी मैं नहीं समझ पाया था कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है और सब कुछ षड्यंत्र पूर्वक ये चल रहा है। खैर, वहां से मैं चला आया और बात आई गई हो गई। अचानक से 6 अक्टूबर को रात को 11:30-12 बजे मुझे पता चला कि इस तरह से मुकदमा दर्ज हो गया है। और तब जाके हमने पूछना शुरू किया कि आखिर इसमें मामला क्या है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। लोग कह रहे हैं, जो भी जयपुर पुलिस कमिश्नर से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। तो मुझे लगता है कि अगर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत है तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कार्रवाई के लिए उन्हें कहता हूं और उपलब्ध हूं। साथ ही जांच करनी चाहिए। ये आज के जमाने में इस तरह की बातें करना कि आपराधिक मुकदमा हम इसलिए दर्ज कर रहे हैं ताकि सोर्स का पता लगे, अपने आप में हास्यास्पद है। जयपुर पुलिस इतनी भी निकम्मी नहीं है, इतनी भी अक्षम नहीं है कि एक साधारण से खबर का सोर्स पता न कर सके, क्योंकि सबको पता है कि एक राष्ट्रीय नेटवर्क पर यह खबर प्रकाशित हुई थी, उसके बाद हर जगह आई। अब पत्रकारिता की बात करता हूं मैं। जैसे ही राजस्थान पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, मैंने अपने वेबसाइट पर, आज तक के जो देश का नंबर 1 वेबसाइट है, जिसके करोड़ों दर्शक हैं, हमने वहां पर इस खबर को प्रकाशित किया और पूरी तरह से प्रकाशित किया। जो राजस्थान पुलिस ने कहा था कि ये खबर गलत है, इस तरह के भ्रम न फैलाए जाए, ये सारी चीजें हमने प्रकाशित की उस वेबसाइट पर जो राजस्थान तक से बड़ा है। लेकिन जांच में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि शरद कुमार ने राजस्थान सरकार का पक्ष आते ही बड़े स्तर पर इसका खंडन किया था। ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक पत्रकार के लिए फर्ज बनता है कि अगर खबर आए, जैसा कि उस समय सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, दोनों तरफ से लक्ष्याग्रह बना हुआ था, दोनों के लोग खबरें भेज रहे थे। हम
ये कह के चला रहे थे कि अशोक गहलोत गुट की तरफ से आया ही खबरें, जैसे कि हम अशोक गहलोत के आरोप दिखा रहे थे कि 35 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं राजस्थान के विधायकों का, बिना कोई आधार के अशोक गहलोत के ये बयान हम चला रहे थे। उसी तरह से उनके यहां से भी खबरें आई थी, वो चल रही थी। अब इस बारे में जयपुर पुलिस को जांच करनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अगर अशोक गहलोत लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ें, लेकिन पत्रकार को के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस तरह से वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या डराना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो एक बहाना था। दरअसल राजस्थान तक में जिस तरह की खबरें आती हैं, इसकी वजह से वो काफी परेशान थे और हो सकता है कि कोई पुलिस का अधिकारी उन्हें समझाया हो कि मैं उनको ठिकाने लगा दूंगा इस तरह से मुकदमा कर। देखिए, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहें तो मैं उन सारे वेबसाइट का लिंक उपलब्ध करा सकता हूं जहां पर प्रखर रूप से नरेंद्र मोदी की नीतियों का, नरेंद्र मोदी के राजनीति का जमकर आलोचना हो रही है। कई अखबारों के लिंक उनको दे सकता हूं जहां पर नरेंद्र मोदी की आलोचना होती है। क्या सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं? एक राजस्थान तक, जहां राजस्थान में कभी परंपरा नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बारे में कुछ भी छापा जाए। पता नहीं क्यों राजस्थान की मीडिया के लिए ये इतने मर्यादित हैं, इतने भगवान का दर्जा है कि इनके खिलाफ कुछ बोलना, कुछ लिखना इतना मना है, जिसकी वजह से पिछले 40 सालों में ऐसी आदत पड़ गई है कि अपनी आलोचना ना सुने। जबकि यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि पत्रकारों को उबासियां आने लगती थी बताने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने निरंकुश हैं, कितने तानाशाह हैं, कितने अलोकतांत्रिक हैं, किस तरह से मीडिया का गला घोट रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक राजस्थान तक चैनल पर राजनीतिक विश्लेषण से वो इतने बौखला गए हैं, तो फिर बड़ी लड़ाइयां कैसे लड़ेंगे? किसी भी नेता के लिए आलोचना सुनना अच्छी बात है। आलोचना से नेता निखरता है, अपनी कमियों को महसूस करता है। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो दर्ज करा सकते हैं, मैं उसको ठीक करूंगा, मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस तरह से मुकदमा दर्ज कर वो डरा धमकाकर नहीं रह सकते हैं। और मैं वादा करता हूं जयपुर पुलिस कमिश्नर से भी, राजस्थान सरकार से भी, कि हर खबर को ईमानदारी से मैं प्रकाशित करूंगा, प्रचारित करूंगा, बिना किसी भेदभाव का। अगर वो चाह रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी मुकदमे की वजह से डरा धमकाकर रोका जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच गलत है। कैमरामैन शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।